चले सही है। पेजेस हमने जी बना सर। ले थे, ऑनलाइन स्टोर में आके हमने बनाए थे पेजेस। ठीक है, जी सर, 9th तक आई। पेजेस हमने बना लिए थे। पेजेस के बाद जो हमारे कल वाला लेक्चर पड़ा था पुलिसेस, हमने डायरेक्ट सेटिंग्स में आना है। आने के बाद इधर आ जाना पुलिसेस में। पुलिसेस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा रिफंड पॉलिसी। आपने इधर क्या आना है, आप ये रिप्लेस विद टेम्पलेट आना। जब आप इधर आएंगे ना, इधर लिखा होगा क्रिएट विद टेम्पलेट, आपने उस पर क्लिक करना है। इस तरह का आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज इसी तरह रहने देना, डायरेक्ट सेव कर देना। ये आपका रिफंड पॉलिसी का पेज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी में आपके सामने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें से जिधर जिधर ब्रैकेट है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने जिधर जिधर ब्रैकेट हो ये सब कुछ डिलीट है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सब कुछ डिलीट नज़र आ रहा है। ये देखें आप, ये यहाँ से लेकर ये ऊपर से लेकर आपको सारा नीचे तक सब कुछ ये डिलीट नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके सामने ब्रैकेट होगी। ब्रैकेट कौन सी होगी, इस तरह की ब्रैकेट मैं वो भी बता दूँ ताकि आप ये ना कहें कि ब्रैकेट आप कौन सी होगी। इस तरह की ब्रैकेट होगी, इस तरह ब्रैकेट है। इस तरह की ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो आपने डिलीट कर देना। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, इधर आके ये जो है ना वो इधर ही होगी, इधर से लेके इधर तक। ये जो चीज़ें ना ये आपने डिलीट नहीं करनी। ठीक है, और ये डिलीट करके सारा कुछ, और इस तरह ही आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। इसको आपने सेव कर देना। ये आपका रिफंड प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन जाएगा। हाँ हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन जाएगा। उसके बाद टर्म ऑफ सर्विसेज को भी इसी तरह ही आपने इधर क्रिएट फिट कंप्लीट करना है। इस तरह आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, आपने डायरेक्ट सेव कर देना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जो है शिपिंग पॉलिसी, ये मैंने कल भी बताया था कि मैंने लिख के रखा है, वहाँ से मुझे याद नहीं रहा, अभी भी मैं बिजी हो गया था थोड़ा। तो ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। तो आपने ये क्या करना है कि एज इट इज वहाँ से कॉपी करना है, फिर पेस्ट करके इसको सेव कर देना। ये आपके 4 पेज पॉलिसी के बन जाएंगे। चले मैं कर दूंगा आपको गाइड। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होती है? कलेक्शंस वो चीज़ होती है जो हमने निश डिसाइड की होती है। जिस तरह हमारी ब्यूटी निश है, उसके मुतालिक जो उसकी कैटेगरीज है, ब्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह ब्यूटीज़ में आ जाते हैं, लिपस्टिक आती है, आई लाइनर आता है, आई लैशेज आती है, स्किन केयर की प्रोडक्ट आती हैं। इस तरह उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ की चीज़ें आती हैं। उनको उनकी जो हम कैटेगरीज बनाते हैं, उनमें जो हम डिफरेंट कैटेगरी, जिस तरह लिपस्टिक है उनमें हम 10 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। इस तरह हमारे पास आई लाइनर है उसमें हम 10 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। इस तरह जो हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं ना, जो निश के बाद, एक तो होती है हमारी निश, जिस तरह हमारी निश ब्यूटी की है, उसकी जो कैटेगरीज है ना, जो हम अपने अपने कस्टमर को सेल आउट करने के लिए, उसकी आसानी के लिए जो हम कैटेगरीज बनाते हैं ताकि हमें भी इजी रहे और हमारे जो कस्टमर हमसे परचेज करेगा उसके लिए भी चीज़ परचेज करना इजी रहे। जिस तरह हमने अब हम लिपस्टिक की अगर हमने कैटेगरी बनाई है ना, तो हम लिपस्टिक के अंदर आई लाइनर भी डाल देंगे, आई लैशेज भी डाल देंगे। तो हमारे कस्टमर को क्या पता चलेगा कि अगर उसने आई लाइनर लिया हो, लेना हो, तो पहले ऊपर से जाके पहले लिपस्टिक देखेगा या सारी चीज़ें देखेगा। इस तरह उसको समझ नहीं आएगी। इस तरह हम एक कलेक्शन बना लेते हैं, बाकायदा कलेक्शन। एक का तो अच्छी भी लगती है और दूसरा हमारे को उसकी कैटेगरी अलग कर लेते हैं, आईलाइनर की कैटेगरी अलग है, उसमें अलग प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए भी मार्केटिंग करने में आसानी हो और हमारे जो चीज़ हमारे से कस्टमर लेगा उसके लिए भी आसानी हो परचेज करने में। उनको हम बोलते हैं कलेक्शन। आए हम कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं। हमने सबसे पहले आ जाना है, उनको उधर से छोड़ देना, ऊपर आना है। होम पेज ही आपके सामने, हमारा होम पेज क्या है, ये पेज है हमारा। उसके बाद ऑर्डर से हमारा कोई लेना नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट से हमारा लेना देना है। हमने प्रोडक्ट्स वाले में आ जाना है, इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, ट्रांसफ़र को नहीं छेड़ना, डायरेक्ट हमने कलेक्शंस में आ जाना। कलेक्शंस में आ जाना। कलेक्शंस में आने के बाद हमने क्या करना है कि एज इट इज इसके ऊपर जाना है, होम पेज पे क्लिक करना है। इसको यहाँ से मोर एक्शन पे आना है, इधर से डिलीट कलेक्शन कर देना।
समझ आ रही है आपको? हेलो, जी सर आ रही है। जी जी सर। पे आ जाएंगे। कलेक्शन में आने के बाद हमने क्या करना है कि उसको होम पेज को डिलीट कर देना है। हमने इधर आ जाना, क्रिएट कलेक्शन पे जाना। कलेक्शन में जाने के बाद हमने इधर लिखना है लिपस्टिक, क्योंकि हमारा ब्यूटी स्टोर है। हम पहले जो जो लिखेंगे हमारी कैटेगरी है पहले लिपस्टिक। कलेक्शन से प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, हमने ऑटोमेटिक नहीं करना, हमने मैनुअल करना है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जब भी करते हैं वो मैनुअल पे कर देते हैं और सेव करते हैं। वो एरर दे देता है और बाद में फिर कहते हैं सर हमारे से कलेक्शन नहीं, पेज नहीं बन रहा, कलेक्शन नहीं बन रही या प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रही है, ये मसला आ रहा है। इस वजह से आपने मैनुअली जो है ये कलेक्शन ऐड करनी है, ऑटोमेटेड ऐड नहीं करनी। मैनुअल पे जाएंगे, सेव करेंगे, देखिए आपको इशू आया, उसी वक्त ये आपकी कलेक्शन बन गई है। ठीक है, इसी तरह हम बैक जाएंगे। अब ये हमारे पास इधर में शो होने लग पड़े लिपस्टिक। अब फिर हम जाएंगे कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन पे करेंगे। इसी तरह हम आई लाइनर लिखेंगे और नीचे आएंगे, उसी तरह मैनुअल पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये सिंपल हमारा कलेक्शन का कलेक्शन बन जाएगी आई लाइनर की। फिर इसी तरह हम क्रिएट कलेक्शन पे आएंगे। इधर लिखेंगे हम आई लैशेज। नीचे आएंगे, मैनुअल पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। इसी तरह फिर हम जाएंगे क्रिएट कलेक्शन पे, हम लिखेंगे स्किन केयर। नीचे आएंगे, मैनुअल पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। फिर जाएंगे, फिर हम 5 कलेक्शंस बनाएंगे और 50-50 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। फिफ्थ कलेक्शन क्या होगी? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश नहीं, एक मिनट मेरे सोच लेने दे कौन सी होनी चाहिए। पहले नेल पॉलिश ही रख लेते हैं। अब मेरे माइंड में नहीं आ रही, अब नेल पॉलिश चले रखते हैं। फिर नीचे आएंगे, मैनुअल पे करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारी एज इट इज 5 कलेक्शंस बन चुकी हैं जो आपको इधर शो हो रही है। लिपस्टिक, आई लाइनर, आई लैशेज, स्किन केयर, नेल पॉलिश। इसमें किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन कि ऑटोमेटिक और मैनुअल कलेक्शन में, ऑटोमेटिक कलेक्शन और मैनुअल कलेक्शन, मैंने आपको बताया है कि ऑटोमेटिक कलेक्शन जो है उसमें नहीं करना, मैनुअल में करना है। उसमें आपका कोई क्वेश्चन, कलेक्शन ऐड करने में कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हेलो हेलो, जी सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, हम टाइप कर रहे हैं, वो बताया था ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वजह से नहीं बोल रहे। कोई नहीं, वो क्लास की रिकॉर्डिंग में तो फिर थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक और मैनुअल कलेक्शन जो है ना ऐड करने में बहुत है, जो है ना मेन चीज़ है कलेक्शन ऐड करते हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया इसी वजह से इसमें कोई क्वेश्चन है कलेक्शन क्रिएट करने में पूछने, क्योंकि जब आपने कलेक्शन ऐड करनी है ना तो यही इसी में प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो कलेक्शन ही नहीं सही बनेगी। कलेक्शन में अगर गलती कर देंगे तो प्रोडक्ट्स ही नहीं फिर ऐड होगी, तो फिर मसला होगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
ये अहम चीज़ है थोड़ी सी, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन आया तो साथ ही पूछ। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने, मैं सुन रही थी लेकिन ना देख नहीं थी रही। तो सर आपने बताया था कि जब हमने इसमें आना है, स्टोर में आना है, और फिर उसमें हमें प्रोडक्ट में आना है, और प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे हमें कलेक्शंस में आना है। तो सर क्या आने के बाद कोई चीज़ डिलीट भी की थी आपने? नहीं, कलेक्शन में सीधा हमने प्रोडक्ट्स में आना, क्योंकि ये इन्वेंट्री ट्रांसफ़र और गिफ्ट कार्ड ये है बाद का इशू है। जब ये तब यूज़ होते हैं जब हम मार्केटिंग करते हैं, उसमें हमारी इन्वेंट्री ट्रांसफ़र वगैरह तब इन दोनों चीज़ों से तब हमारा ताल्लुक होता है। अभी सिर्फ हम स्टोर मतलब यहाँ पे आके, जी जी, यहाँ पे आके डायरेक्ट हमने जो है ना वो कलेक्शन कलेक्शन को में आ क्रिएट करना है, कुछ डिलीट नहीं हाँ जी। करना। हाँ जी, जी इनको इन दोनों चीज़ों को, ये तीनों को सिर्फ अपने कलेक्शन में आना है। जी जी। कलेक्शन में आने के बाद चले मैं आपको एक क्रिएट और करके दिखा देता हूँ। आने के बाद जिस तरह मैं इधर लिखता हूँ, फेस मार्क्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं डिलीट भी कर लूँ। अब जैसे मैं फेस मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है, नीचे आता हूँ, ये जो इन दो चीज़ें जो है ना, ये देखें, ये वो कह रहा है कि मैनुअल कलेक्शन आपने करनी है, ऑटोमेटेड नहीं करनी। उसने ऑटोमेटेड दिया, लेकिन जब आप ऑटोमेटेड करते हैं ना, वो नहीं इसको करेगा, ठीक है। सर लेकिन ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? मतलब इसकी रीज़न क्या? मतलब क्या पेड लॉगिन पे ये देता है इसको, मतलब एक्टिव करता है, या वैसे ही इसकी कोई और कंडीशन? ये प्रोडक्ट वो करता है कि इसमें वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट इसमें मैं अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें ये ऑटोमेटेड इस वजह से नहीं करता कि वो कहता है कि जो प्रोडक्ट्स आप इनकी जो प्रोडक्ट्स आप शॉपिफाई की से लेंगे ना, यहाँ मतलब कि वो प्रोडक्ट ऐड करेगा। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट जी में सर। पीछे मैं मदर की जी बात। जी। जी श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम हाँ, सलाम। मैंने अपना माइक म्यूट किया था, सिर्फ मदर की बात सुनी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ऑटोमेटेड और मैनुअल कलेक्शंस की, ठीक है। अब जब हम इस पे क्लिक करते हैं, वो शॉपिफाई हमें क्यों नहीं ये करने, उसको सेव करने देता? वो इसलिए कि जो प्रूव करेगा ना, जो एमन हम करेगा, ये वाली प्रोडक्ट्स ऐड कर लो अपने स्टोर में, ठीक है। उसको वो प्रोडक्ट हमें प्रूव करेगा शॉपिफाई, उसको अगर हम ऐड करेंगे ना, तो उसको सेव करेंगे तो हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि वो उसको
प्रूफ करवाना पड़ेगा हमें शॉपिफाई से पहले, तो फिर हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वैसे अगर हम जब तक हमारी प्रोडक्ट्स इम्प्रूव नहीं होगी, एडमिन उसके शॉपिफाई के एडमिन से इम्प्रूव नहीं होगी, तब हम इस प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली नहीं अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर सकते, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं शॉपिफाई से, इजाज़त नहीं ले रहे। अभी हम अपनी मर्जी से जो है टूल्स की मदद से या ऐप्स की मदद से, जो हमारे टूल्स हैं ऐप्स अली एक्सप्रेस और ड्रॉप शिपिंग, हम ऐप्स की मदद से उधर से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टोर पे। हम अभी शॉपिफाई से पूछ के नहीं कर रहे कि, या शॉपिफाई को बता के नहीं कर रहे, या उनके एडमिन से प्रूफ वेरिफिकेशन अप्रूव वो मतलब कहते हैं कि उसको इजाज़त लेके नहीं कर रहे। अभी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसलिए वो हमें शॉपिफाई ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऐड नहीं करने देता। वो कहता है कि वो प्रोडक्ट ऐड करो मुझे पूछ के, मेरे से इजाज़त लेके, जो मैं प्रोडक्ट दूंगा वो अगर तुम ऑटोमेटिकली ऐड करोगे तो मैं एरर नहीं दूंगा। अगर आप उसके बिना इजाज़त के करेंगे, आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, इधर सेव करें, वो आपको एरर देगा। वो कहेगा कि देयर इज वन एरर विद दिस कलेक्शन, वो आपको एरर दे देगा। इसलिए आपने ये डिफरेंस है, अमेज़न ये डिफरेंस है मैनुअल में और ऑटोमेटेड कलेक्शन में। सर मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अमेज़न की तरह शॉपिफाई के ऊपर भी गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं। हाँ जी, ओके जी, ठीक है। आप समझ आइए। जी जी सर, समझ आ गया। इसलिए आपने इस चीज़ का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा बंदे गलती कर देते हैं। हत्ता कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैं भी इस पर क्लिक कर देता था, तो मेरे साथ मुझे डांटते थे, कहते थे कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा समझाया है कि मैनुअल पे करना है, आप फिर क्यों चले जाते हो। वो फिर सर कहते थे, फिर मैं दोबारा डिलीट करके मैनुअल पे करता था, फिर सेफ हो जाता था। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया है, करेक्शन ऐड करते हुए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने मैनुअल पे क्लिक करना है जब भी कलेक्शन बनानी है, ऑटोमेटेड पे नहीं करना, ताकि अगर उस पर करेंगे तो आपके सामने वो एरर दे देगा आपको। ये देखें, इधर करेंगे मैनुअल पे, इधर से सेव करें, उसने कोई एरर नहीं दिया आपको। ये देखा, हमारा फेस मास्क की कलेक्शन बन गई है। और दूसरी बात कि अगर आप बाकी ये जो आएगा ना, ये आपको आस्ता आस्ता पता चल जाएगा, इसकी पिक्चर वगैरह, इधर क्या लिखना है, ये सारा आने वाले जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ना, ये आपको बहुत समझ आ जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपसे कलेक्शन नहीं सही बनी तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली इधर आएँ, फेस मार्क्स पे आएँ, इधर से मोर एक्शन में जाएँ, नीचे ये डिलीट कलेक्शन लिखा है, इधर से आप डिलीट भी कर सकेंगे। डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट भी हो जाएगी। तो इसमें और इस जो अभी हमने पढ़ा कलेक्शन, इसमें किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। मैम इनसे कहें कि किसी को कोई समझ नहीं आई वो पूछ ले मुझसे, ताकि अभी क्लियर हो जाए। जी सर, यहाँ तक तो समय लग चुकी है। कलेक्शन की सबको समझ आ गई किस तरह ऐड करनी है? जी सर। नेक्स्ट चलें आप। जी सर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेविगेशन। हेडर और फूटर बनाएंगे अपना, मतलब अपने जो हमारा, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हम व्यू करते हैं ना, ये ऑनलाइन स्टोर, अभी ये हम बैक एंड बना रहे हैं, अभी हम फ्रंट एंड की तरफ नहीं गए। अभी इस तरह का हमारा स्टोर है, ठीक है। ये हमें जब इसका फ्रंट एंड बनाएंगे फिर आप देखिएगा। इसके लिए ये हमारा हेडर है, ये जो फूटर सर हमारा। सर वो दूसरी टैब शो नहीं हो रही है आपको। अच्छा, वो क्यों नहीं हो रही? एक मिनट, मैं इसको स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब जो हम नेविगेशंस बनाएंगे, नेविगेशंस क्या होगी हमारी? नेविगेशंस हमारी ये है, नेविगेशन हमने बनाना है हेडर और फूटर और प्लेसेस के पेजेस ऐड करने हैं। जो हमारा हेडर है वो ये है, ये देख रहे हैं आप ऊपर,
ये हमारा हेडर है और फूटर हमारा एंड पे होगा नीचे। जब हम अपने ये फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेंगे उसके नीचे जो होगा वो हमारा फूटर होगा, वो अब हम बनाना सीखेंगे, हेडर और फूटर। समझ आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ जी पूछें। आपने हमें तो लाइक पेजेस दिखाए थे, तो पेजेस में हमने एक FNQ और ट्रैक ऑर्डर तो किया था। तो FNQ जो होता है वो आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आ रही है आवाज़ आवाज़, आ रही है इन आवाज़ फिर कम अभी आ भी? रही है। हेलो अब आ रही है आवाज़। जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि उस दिन हमने जब पेजेस इंसर्ट किए थे, 4 पेजेस हाँ किए थे जी। ना। एक हमने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद FNQ, और फिर हमने ट्रैक ऑर्डर किया था। तो सर जो FNQ है वो हमारा फूटर में नहीं आएगा, या हम फूटर के लिए फिर से ये जो अभी आप सिखाएंगे वो करेंगे? नहीं, वो जी एफएक्यूज वो पेजेस अपनी मर्जी होती है, वो आएंगे इधर, वो आएंगे सिर्फ 4 पेजेस हैं। हाँ, अपनी मर्जी होती है, ऊपर फूटर में हेडर में ऐड कर ले, वो नीचे फूटर में आएंगे, शो होंगे। वो उस दिन मैंने देखा नहीं था, मेरी मिस्टेक थी वो। मैंने जब उसको नीचे देखा ना कि वो उसने ऐड किए हुए थे, वो हमारा कस्टमर हमें के क्लाइंट के तो ऐड कर दें, नहीं तो नहीं ऐड करें। लेकिन जो मैंने पहले आया था ना मेरा क्लाइंट, उसको मैंने ऐड करके दिए थे, वो हेडर में, वो कहता था मुझे हेडर में नहीं चाहिए, मुझे फूटर में तो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो ऑटोमेटिकली फूटर में होते हैं, वो कभी हमें शो होते हैं कभी नहीं शो होते। लेकिन उस दिन जो मैंने स्टोर बनाया ना उसमें मैं फूटर में भी ऐड करता हूँ ये पेजेस, और हेडर में भी ऐड करते हैं। लेकिन यह है कि वो शो होते हैं, सबको होते हैं, हमें भी शो होते हैं, हमारे कस्टमर को भी शो होते हैं। उस दिन सिर्फ मुझसे मिस्टेक हो गई थी वो बताना आपको, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे हुई थी। मैंने आपको बाद में बताया था कि वो आपने एकदम डिस्कशन शुरू कर लिया तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आई, और मुझे सही तरह बताने में भी थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए उसके लिए मैंने बाद में सॉरी भी आपसे की थी कि वाकई वो आपको भी शो होंगे, हमारे कस्टमर को भी। वो सिर्फ बताना ये था कि हेडर में जो है ना, ऊपर जो हेडर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो ऊपर हमारा हेडर है, ये हेडर जो है, इसमें हमारा क्लाइंट के ना, इधर हमारी कलेक्शंस आएंगी, इधर हमारा क्लाइंट के ना कि पेजेस ऐड करो, उधर पेजेस ऐड का, उधर पेजेस हम वो के कहने पे ऐड करते हैं, वैसे हम नहीं ऐड करते। जो नीचे है ना फूटर में हम लाजमी ऐड करते हैं, क्योंकि वो बात का जो हमारा क्लाइंट होता है वो आके इस वेबसाइट के यहाँ जो ऑनर होता है उसके मतलब कुछ पढ़ वगैरह सकता है, उसके लिए वो नीचे ज़रूर शो होंगे। उस दिन सिर्फ मेरी मिस्टेक होगी, तो मैंने आपको कहा कि मुझे कन्फ्यूजन होगी, एकदम मुझे समझ भी नहीं आई, कुछ डिस्कशन चलने लग पड़ी तो मेरे माइंड से निकल गया, इसलिए मैंने फिर आपको पता, इसलिए मैंने कहा था कि जो बातें जो आज पीछे जो मिस हुई हैं, जो नहीं हुई, वो आज की क्लास में अबाउट अस पीछे से लेकर पूरा शॉपिफाई से लेकर जो हमने जिधर से स्टार्ट लिया था वहाँ से लेके आज तक जितना हमने पढ़ा है, ये सारा मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगा, और जिसमें कोई मिस हुई हो, जो ना किसी को समझ आई हो, या जो बात मुझसे मिस होगी हो, ना डिलीवर की हो आपको, वो मैं आज डिलीवर करके इधर तक आपने मंडे को मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने इधर तक मंडे को मुझे काम चेक करवाना है, ये आपकी असाइनमेंट है। हाँ मैम, समझ आई आप? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सर। देखें अब आपने, अब देखें आप अभी बोले नहीं ना, मैं कहा है क्या बोले मैंने, कभी आप बोले हैं ना तो आपको मैंने करेक्शंस पढ़ाई है, आपको मैंने उसी वक्त ही बता दिया कि ऑटोमेटिक स्टोर क्या है या मैनुअल स्टोर, आपको भी समझ आ गई, मुझे भी मसला नहीं हुआ। इसी तरह उस दिन जब आप लोग आपस में डिस्कशन हुई ना, तो कुछ वैसे भी कुछ और एकदम हो गया था, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कुछ, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या मैंने आपको डिलीवर करना, क्या, क्योंकि वो एकदम बंदे पे प्रेशर हो जाता है, बंदे को क्लास को पढ़ाना सारा प्रेशराइज आपको बताया था, इसलिए वो थोड़ा उस दिन हो गया था। आप देखें, आप बिल्कुल कल से ना आप कोई भी बंदा नहीं ना बोल रहा, आप डिस्कशन नहीं कर रहे, मुझे भी मसला नहीं हो रहा बताने में, आपको भी सामने एज इट इज समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़। जब आप आपस में डिस्कशन उस दिन की थी, उस दिन ना आपको समझ आ रही थी ना मुझे पढ़ाने में समझ आ रही थी, यार मैंने क्या बताना है क्या पढ़ाना है इनको, इसलिए। सॉरी सर, अब हम इस तरह नहीं करेंगे, वो बस इस
बाकी अब आप कलेक्शंस को बता पढ़ाया है, कल पुलिस के पेजी प्री फैंसिस जो है सबको पता है कि किस तरह। बाकी अभी मैं दोबारा एंड क्लास के एंड पे जो नहीं हमने पढ़ा, जो शुरू से लेकर सारा मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। रिपीट करने के बाद जो है मैं आपको फिर आपकी असाइनमेंट होगी अभी तक अबाउट अस से लेके नेविगेशन तक, या मुंडे को मुझे हर सूरत हर बच्चा चेक करवाएगा, इसमें कोई किसी का यूज़ नहीं होगा कि सर मेरा नेट का इशू था या मेरा लैपटॉप खराब था या मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थे। मैंने आपको सब कुछ दिया है, तो शिपिंग पॉलिसी का कि वो नहीं दिया, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, तो मंडे को मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूँगा। जो नहीं बनाएगा, जो नहीं करेगा, एज इट इज़ वो पक्का पक्का सस्पेंड हो जाएगा, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये कोई कुछ नहीं बनता कि कोई भी बंदा, क्योंकि इसमें सर का कसूर नहीं होता, टीचर का कोई नहीं। टीचर ने काम देना है, स्टूडेंट की हटेगा, उसके पास नेट नहीं है या उसके पास लैपटॉप नहीं है या उसका लैपटॉप खराब है या जो भी है, उसमें टीचर का कोई इशू नहीं है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट ने हर स्टूडेंट में मंडे को चेक करवानी है असाइनमेंट। जो नहीं चेक करवाएगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पक्का पक्का सस्पेंड कर दूंगा, मैं क्लास में आने नहीं दूंगा, ना ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है मैम? जी जी श्योर सर, जी जी सर, इंशाल्लाह। आप भी इनको बता दें, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, उनको फॉलो करना है। ये थोड़ी नहीं कि अब हर कोई बंदा अपनी मर्जी करे। मैं सिर्फ कुछ कहता नहीं, मैं कहता हूँ कि यार हैज़ा मेरे से बड़े हैं, सीनियर्स हैं, तो इसलिए। लेकिन इसका ये नहीं कि आप कोई फ़ायदा उठाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग ईज़िली जो है ना, फिर वो बात अच्छी नहीं है कि आप ईज़िली कर लेंगे तो ईज़ी रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी ईज़ी रहेगा, वरना शायद नुकसान आपको ही होगा। मैं ऐड ही नहीं करूँगा, आप जो मर्जी रिक्वेस्ट भेजते रहे, मैं ऐड ही नहीं करूँगा, और मैं मैम से भी कह दूँगा आपको रिकॉर्डिंग नहीं लाएँ, तो फिर आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ना ही जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनका कुछ जाएगा। आपको नुकसान आपका ही होगा जो स्टूडेंट ऐसा करे। इसलिए काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि मंडे को हर स्टूडेंट में जो पढ़ा है वो मुझे सबमिट करवाएं। और दूसरी बात ये कि किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन ना हो कि सर मुझे ये समझ नहीं थी आई या ये नहीं थी आई, मैंने सब कुछ डिलीवर किया हुआ। मैं नहीं सुनूंगा कि ये मुझे समझ नहीं आई थी या ये चीज़ की मुझे पता नहीं था या सर ये हो गया वो हो गया, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। मुझे हर सूरत में काम चाहिए। इट्स क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें आप। यस सर। ये हमारी कलेक्शन बन गई। अब हम पढ़ेंगे नेविगेशन। नेविगेशन में क्या है कि हम हेडर और फूटर बनाएंगे। हमने आना है ऑनलाइन स्टोर में, ठीक है। हमने आना ऑनलाइन स्टोर में, पेजेस हमने बना लिए थे, पेजेस प्री फैंसिस में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे नेविगेशन पे। नेविगेशन में हम हेडर और फूटर बनाएंगे और प्लेसेस के पेजेस ऐड करेंगे। हम नेविगेशन में आएंगे। नेविगेशन में आने के बाद, ठीक है, मेन मेन्यू में जाएंगे, इधर से हम डिलीट करेंगे। ऐड मेन्यू पे इधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है, कलेक्शन में आएंगे। कलेक्शन में आने के बाद हमारी पहली कलेक्शन जो हमने बनाई थी
लिपस्टिक, उसको ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे, इधर से साथ सेव कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, ऐड मेन्यू करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, सॉरी लिंक पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शन में जाने के बाद हमारी सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, आई लाइनर, उसको ऐड करेंगे, एज इट इज़ यहाँ से सेव कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे, लिंक पे चले जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शन में जाने के बाद आई लैशेस पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। नीचे आएंगे, लिंक पे जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे, फोर्थ हमारी कलेक्शन की स्किन केयर, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। फिर ऐड मेन्यू पे जाएंगे, लिंक में जाएंगे, कलेक्शन में आएंगे। कलेक्शन में आने के बाद हमारी लास्ट की कलेक्शन नेल पॉलिश, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। इट्स क्लियर? हेलो, जी सर, जी बोला करें साथ साथ। जी सर, जी क्लियर है। इसमें कोई मेन मेन्यू में हेडर बनाने में किसी को कोई मसला हो, कुछ ना समझ आई हो, पूछे तो किस तरह ऐड किए मैंने सारा कुछ। पूछे सर मैम, क्लियर है। जी मैं क्या पूछे, कोई मसला है अगर आप। नो सर, ये इजी स्टेप है। बैक जाएंगे, जी सर, इंशाल्लाह। जी फूटर में जाने के बाद ये फूटर मेन्यू को क्रॉस करेंगे, इधर लिखेंगे कस्टमर केयर, कस्टमर केयर। इधर हम करेंगे पेजेस ऐड, उधर भी करना, उधर मेन मेन्यू में भी कर सकते हैं, ऊपर फूटर में भी, लेकिन वो हमारा क्लाइंट के तो हमने ऐड करके देने हैं, वरना हमने नहीं ऐड करना। ठीक है, इधर हमने पेजेस ऐड करने हैं। इधर आएंगे फूटर में, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। उस सर्च को डिलीट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, लिंक पे जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, सेकंड पेज कॉन्टैक्ट अस का ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। फिर ऐड मेन्यू में जाएंगे, फिर जाएंगे पेजेस में जाएंगे, FAQ वाले पेज पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। फिर ऐड मेन्यू में आएंगे, लिंक पे जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, ट्रैक ऑर्डर पे जाएंगे, ऐड करेंगे, एज इट इज सेव कर देंगे। ये हमारा फूटर मेन्यू बन गया। सर, ये वही पेजेस है ना जो आपने हमसे डिजाइन करवाए थे सेकंड लेक्चर के दौरान? हाँ जी, फर्स्ट में करवाए थे। नहीं, हेलो सर। सेकंड लेक्चर में करवाए थे, सेकंड में करवाए थे, फर्स्ट में तो वो अकाउंट वगैरह बनवाया था ना सारा। जी सर। उसके बाद नीचे आएंगे, एक और हमने मेन्यू ऐड करना है, ऐड मेन्यू करेंगे, इधर लिखेंगे आवर प्लेसेस, आवर प्लेसेस जो है आपने बड़ा लिखना। कस्टमर केयर भी बड़ा लिखने, छोटा लिख ले, लेकिन लिखने दोनों बड़े ही हैं, लेकिन मर्जी अपनी है, लिखे बड़ा ही लिखिएगा दोनों। आवर प्लीज कस्टमर केयर भी बड़ा ही लिखिएगा। इधर आएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे आ जाएंगे प्लेसेस में, ब्लॉग पोस्ट के नीचे प्लेसेस में आ जाएंगे। प्लेसेस में जाके हमारी पहली पॉलिसी कौन सी थी, रिफंड पॉलिसी, ऐड करेंगे, एज इट इज सेव कर देंगे। ऐड मेन्यू में आएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे पॉलिसीज पे, सेकंड पॉलिसी हमारी थी प्राइवेसी पॉलिसी, उस पर जाएंगे, ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। थर्ड में जाएंगे, फिर पॉलिसीज में आएंगे, पॉलिसी में आने के बाद हमारी
थर्ड एक्सप्लिसिट टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। फोर्थ में आएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सप्लिसिट में जाएंगे। एक्सप्लिसिट में जाने के बाद हमारी लास्ट लिस्ट की शिपिंग पॉलिसी ऐड कर दें, सेव कर देंगे। ये हमारा हेडर और फुटर बन गया। उधर जाएं, ये हम आपके सामने हमारा फुटर बन गया, हेडर और फुटर बन गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई ऐड करने में मसला, कोई परेशानी हो, वो पूछ सकते। हेलो जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बात कर रही थी इसलिए मैंने नहीं था देखा। सर ये मेन्यूज जो है ना, ये प्लीज़ एक बार मुझे फिर से बताइएगा कैसे ऐड किए। मेन्यू के अंदर जो आइटम्स है वो तो मुझे आइडिया हो गया कैसे। सर जस्ट ये टाइटल्स में जस्ट हम ऊपर लिखेंगे, टाइटल के अंदर जो भी होगा हमारा, लाइक कि अगर हमारा कस्टमर केयर है तो फिर हम वो लिखेंगे, कस्टमर केयर लिखेंगे और फिर उसके आइटम्स ऐड कर देंगे। समझ नहीं आई आपकी बात की। ठीक कह अब रही ये हूँ। देखें, जी जी, ये अमर खान ट्रेडिंग, ये कौन बंदा है? एक ये सेकंड सर अमर मुझे। खान ट्रेडिंग और ये हालत अजीज खान, ये रोज ही लेट हो जाते हैं। अब मैम आप ही बता दें मैं इनका क्या करूँ? अब आपके सामने 10 बज के 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं सर ऐड नहीं कर रहा इनको। आपने जो अपनी सेल नेम वो एक्सेप्टेबल है आई थिंक सो। जी सर बिल्कुल, बाकी मैं आप अभी ऐड कीजिए। कर रहा हूँ, आप इनको अब कह दें कि आपको कुछ भी नहीं मिलना ये रोज। अब मैं ऐड करता हूँ, आप इनको अपनी ज़बान में समझाएं और इनसे बोलें कि आपको कुछ भी नहीं मिलना और आप रिमूव जा सकते हैं। ये कोई नहीं, सर अब इनके मैम साथ बढ़ता शेयर भी नहीं करूँगी, ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर नहीं करूँ। नहीं, आप इनसे बात तो करें इनके साथ, ये जी दो नए जो आए हैं अभी, इनसे बात करें ज़रा, आमिर खान से और ये हालत अजीज खान से। तो आपसे ये रोज़ ही लेट हो जाते हैं यार। क्लास तो लेते हैं लेकिन लेट होते हैं ना, जो पहले से आए हुए उन बच्चों। सर सॉरी टू से सर, मेरे साथ थोड़ा सा इंटरनेट वजह से लेट ज्वाइन किया है। कोई और रीज़न नहीं थी। सर आप रोज़ ही बार लेट बार हो जाते हैं। सर असल देखिए में बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, पता नहीं ज्वाइन आप कह रहे थे उसके बाद कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं बार बार डिस्कनेक्ट करके फिर ज्वाइन कर रहा था। अब बड़ी देखो मुश्किल कोई से नहीं, हुआ है ज्वाइन। सर वो तो बात आपकी ठीक है, जो पहले से आए हैं वो फिर मुझे अब सर ये दूसरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आपके, इनसे पूछें ना अपने क्लास फेलो से कि वो उनका क्या कसूर। सर आप ऐड कर दिए करें सर, रिपीट ना करा करें, कोई बात नहीं, हम रिपीट की डिमांड नहीं करेंगे सर। ठीक है, नहीं ऐड करने का तो नहीं। अच्छा, जी ये जो जी आपके साथ आमिर खान आए हैं, ये अब वो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ही है ना, जो आपके साथ जिन्होंने होलसेल का किया था, या कोई जी और जी है? जी आमिर खान, जी आमिर खान को मैंने ज्वाइन जी कराया है, ये बिल्कुल हमारे जो पुराने स्टूडेंट में से ही हैं। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं आप? जी जी मैंने कहा है, आमिर भाई हैं, आमिर भाई हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वही हैं, मियां वाली से। जी जी ठीक। आज ये फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं ना? जी ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं वो आप क्वेश्चन पूछनी थी, पूछिए आप। मैम आप क्वेश्चन पूछ रही थे, आपका कोई क्वेश्चन था? मेरे हाल कोई क्वेश्चन पूछ रहा था पहली मुझे, बात फिर तो वो आ ये है गए कि दोबारा। जी जी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मुझे मेरे नेम से कॉल कर ले, कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं और सेकंडली सर, मैंने टाइटल आ नाचे, जी, हाँ ये वो जस्ट सिर्फ आपने फूटर फूटर को फूटर का मेन्यू चेंज करना है। और अब मैं कर सर। जी जी सर, श्योर, जजाकिल्ला। अब इधर से डिलीट इनको नहीं होना इन्होंने। अब चले मैं इधर आया ना, मैं आपको दोबारा ऐड करके अब, सर मेरी रिकॉर्डिंग देख नहीं नहीं लेंगे, कोई इशू मैं नहीं है। डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको।
ये अब हमने बनाना है सबसे पहले फूटर, ठीक है। फूटर में हमने ये जो मेन मेन्यू है ये इसको एज इट इज रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। जी हमने डायरेक्ट नीचे आना है ऐड मेन्यू आइटम्स पे, इस पर क्लिक करना है। जी। इधर कुछ भी नहीं लिखना, सीधा लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कलेक्शंस आ जाएंगी सर्च के नीचे। एक्सक्यूज मी सर, ये जो मेन मेन्यू है ये मतलब पहले से लिखा होगा? हाँ जी, हम खुद तो टाइप। नहीं खुद नहीं टाइप, ये पहले से ही लिखा होगा। जी सर, फिर वो नेक्स्ट क्लियर है। बस मेरा यही क्वेश्चन था कि ये जो मेन मेन्यू और कस्टमर केयर वगैरह ये कैसे चलिए मैं था। फिर जी ये सर, दोबारा बाकी ऐड क्लियर है कर मेरे लेता को। हूँ, ऐड जी कर सर, दो। जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो या किसी को कोई ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अच्छा। अब 10 मिनट्स अब हमारे क्वेश्चन आंसर के हैं, जो हमारा पिछला डिलीवर हुआ था तो हम भूल गए थे, ठीक है। जो हम भूल गए थे वो अब हम दोबारा, मैं शुरू शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर से लेके मंडे से लेके थर्सडे तक हमने जितना पढ़ा है अब मैं वो सारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सब सुन लें, मुझे मंडे वाले दिन कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जितना हमने ये पढ़ा है ये सारा मुझे हर पहले मैं चेक करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके सर, ओके।